बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम हलवा मक्खन मलाई बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वो कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। पहले हमने देखा था ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, अब हम देखेंगे ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। तो ये BSc कह लें या BS फिजिक्स कह लें, उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बुक का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्क ऑफ चार्ज क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इस डिस्क ऑफ चार्ज की मदद से किस तरह से फाइंड करेंगे। तो उसको जानने से पहले वैसे तो यहाँ पे मैंने नीड से बनाई है, लेकिन रफ में समझाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक अदद डिस्क है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये डिस्क है, अंदर से सारी भरी हुई होती है। ठीक है, फुल होती है। यानी जैसे कोई प्लेट कर लें, प्लेट के अंदर से खाली तो नहीं होती ना, रिंग अंदर से खाली होता है, डिस्क है भरी हुई है। और इसकी सरफेस के ऊपर हमने चार्ज कौन सा स्प्रिंकल किया है, मान लें कि वो चार्ज कौन सा है, वो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि ये जो डिस्क है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड डिस्क है। और एक और चीज याद रखें कि ये जो डिस्क है ना, ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक की डिस्क है, प्लास्टिक की डिस्क है और नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, और उसके ऊपर हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास डिस्क ऑफ चार्ज होगी या चार्ज ऑफ डिस्क होगी। सही है, ये चार्ज्ड डिस्क होगी। अब इसकी मदद से किसी पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है। इस डिस्क की मदद से किसी पॉइंट P के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम फाइंड किस तरह से करेंगे, वो चीज हम देखते हैं। देखो, उसके लिए ना हम कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारे पास डिस्क है ना, ये छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनी हुई है। मतलब ये छोटा सा एक ये रिंग है, फिर एक ये रिंग है, फिर एक ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है। ऐसे ना बहुत सारे छोटे 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 रिंग से मिलकर बनी है, और ये पूरी डिस्क बन गई है जो कि अंदर से फुल भरी हुई है। अच्छा, अब हम उसमें से एक छोटा सा रिंग ना कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा रिंग हम कंसीडर कर लेंगे, सारे रिंग्स नहीं, एक छोटा सा रिंग कंसीडर करेंगे। मान लें कि ये हमारे पास क्या है, वो एक छोटा सा रिंग है। ठीक है, जाहिर सी बात है इसकी सरफेस के ऊपर भी क्या होगा, ऐसे चार्ज होगा। मैं सारे रिंग्स को नहीं उठा रहा, अभी सिर्फ एक को उठा रहा हूं। तो पहले हम देखेंगे इस एक रिंग की वजह से, एक रिंग की वजह से यहां पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो सारे जो छोटे छोटे रिंग से मिलकर ये डिस्क बनी है, इसकी वजह से, इस पूरी डिस्क की वजह से फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P की वैल्यू पॉइंट P पे कितनी है, फिर हम वो वाली चीज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये रिंग है, छोटा सा रिंग है, इस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें छोटे 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 रिंग से मिलकर जो डिस्क बनी है, फिर हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस पूरी डिस्क की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास फाइंड हो जाएगी। ओके हो गया। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए, ये वही हमारे पास डिस्क है, ये दरम्यान में रेड कलर का क्या है, वो एक रिंग है जो मैंने कंसीडर किया है, जिसके ऊपर पॉजिटिव, वैसे तो पूरी सरफेस क्या है ना, पूरी डिस्क की सरफेस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, वैसे पूरी डिस्क के ऊपर है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो ये जो रिंग है ना, इस रिंग का जो आपके पास रेडियस है, इस रिंग का रेडियस कितना है, ओमेगा है। इस रिंग का रेडियस कितना है, ओमेगा है। इस रिंग की मोटाई, थिकनेस, वो कितनी है, डी ओमेगा है। ठीक है, खुद से आप उसको नाम दे लेना ना, ओमेगा। और यहाँ पे थिकनेस इसकी कितनी है, मोटाई इसकी कितनी है इस रिंग की, वो है डी ओमेगा। अच्छा, डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। रिंग का रेडियस ओमेगा है, डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। और सेंटर से लेकर उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, Z है, जिस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इस रिंग से लेकर, इस रिंग की सरफेस से लेकर जो पॉइंट P तक का डिस्टेंस है, वो कितना है, वो R है। ओके हो गया। तो ये कुछ ना इसकी टर्मिनोलॉजी थी, वो भी सबसे पहले आपके लिए जानना लाजमी था। अब हम देखते हैं कि हम इसको फाइंड किस तरह से करेंगे। फिर से वही चीज है कि पहले फार्मूला क्या था, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर। तो पहले डी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, आखिर में इंटीग्रेट कर देंगे, काम खत्म। तो चार टॉपिक्स में हम यही काम करते आ रहे हैं, पहले डी क्यू, फिर आर, फिर इंटीग्रेट करो, कहानी खत्म। तो डी क्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर हम डिस्क की बात करते हैं ना, तो डिस्क की क्या है, सरफेस है, सरफेस है। ठीक है, लेंथ नहीं हम उसमें कंसीडर कर रहे हैं, हम उसकी सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, और सरफेस के लिए हम कौन सी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो एस सरफेस चार्ज डेंसिटी, मैं इसको SCD कह रहा हूं। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे हम सिग्मा से शो करते हैं, तो ये आएगा सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी ए। अच्छा, डी क्यू क्या है? डी क्यू वो चार्ज है जो इस रिंग के ऊपर है, पूरी सरफेस की भी हम बात नहीं कर रहे। इस रिंग की सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? डी क्यू है। इस रिंग का सरफेस एरिया वो आपके पास कितना है? वो डी ए है। तो आप इसको फिर लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। ठीक है। अच्छा, अब डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए कितना होगा भाई? डी ए कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। वो हमारे पास यहाँ पे होगा 2 पाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा और डी ओमेगा। हाँ सर, यही कहाँ से आ गया? हमें बस ये बता दो, बाकी हमें सारा पता है। हाँ ठीक हो गया जी। अच्छा देखिए, अगर ना मैं इस रिंग को ऐसे सीधा कर दूं, ठीक है, मतलब मैं इस रिंग को ना ऐसे खोल के क्या कर दूं, ऐसे सीधा कर दूं, ऐसे सीधा कर दूं, ठीक है, खोल के ना मैं ऐसे इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सा कर दूं, सही है। तो अब ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये जो इसकी थिकनेस है, यानी इसको आप कह लें विड्थ इसकी, वो कितनी है? डी ओमेगा है, सही है। और ये जो इसकी लेंथ है ना, ये जो इसकी पूरी लेंथ है, ये आपके पास कितनी है? वो है 2 पाई आर। कैसे 2 पाई आर है? यानी 2 पाई ओमेगा, क्योंकि इसका रेडियस ओमेगा है ना, आर नहीं है, इसका रेडियस ओमेगा है, तो वो 2 पाई ओमेगा आप लोगे। क्यों? क्योंकि देखो, अब जब मैं इसको ऐसे सर्कल सा बना दूंगा तो सर्कमफेरेंस नहीं मान जाएगा सर्कल का, तो वो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब यहां पे देखो, यानी पूरी लेंथ फिर कितनी है? 2 पाई आर हुई। ऐसे मैं इसको सर्कल्स की शेप दे दूं, क्या होगा? 2 पाई आर होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रेडियस ओमेगा है तो 2 पाई ओमेगा हो गया। थिकनेस इसकी कितनी है? डी ओमेगा है। तो लेंथ इनटू विड्थ क्या होता है? एरिया होता है। लेंथ क्या कितनी है? 2 पाई ओमेगा। विड्थ इसकी कितनी है? डी ओमेगा। तो लेंथ इनटू विड्थ क्या होगी? क्या क्या होगा? एरिया होगा। तो 2 पाई ओमेगा इनटू डी ओमेगा। ठीक है। होप सो कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी, सही है। अब इसको ना मैं नाम दे लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, डन है। अच्छा, एक चीज तो फाइंड होगी डी क्यू। अब हम देखते हैं कि ये डी वी और आर के क्या चक्कर हैं भाई। अच्छा, आर का पहले देख लेते हैं, ठीक है। हम साइड पे ना पहले उसको फाइंड करके रख लेते हैं। आर हमारे पास क्या है? ये होगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और वो कितना आएगा? जेड का स्क्वायर। कैसे आया? वही पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे? अगर ये हमारे पास एंगल कितना है? थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, और ये आपके पास क्या है? बेस है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है? आर है, तो आर का स्क्वायर। बेस कितनी है? अब बेस ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? जेड है, तो प्लस जेड का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ से जब स्क्वायर रूट हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? आर की वैल्यू है, जो हम चारों टॉपिक्स में एक ही तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। ये जो चार इस तरह के टॉपिक्स हैं, जो पीछे भी हम 3 वो पढ़ के आ चुके हैं, तो आर की भी वैल्यू फाइंड होगी। अब हम क्या करें? अब ये रह गया डी वी। तो अब देखते हैं ये डी वी क्या कहते हैं। अभी मैं आर की वैल्यू पुट नहीं करूंगा, गन मच जाएगा भाई, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। तो आएगा जी डी वी इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो आएगा डी वी इज इक्वल टू के, डी क्यू कितना है? वो है आपके पास सिग्मा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि पूरी डिस्क के लिए फाइंड करने के लिए, पूरी डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ रही है, उसके लिए आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पे ना लिमिट भी आपने पुट करनी है 0 से लेकर आर तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें 0 से लेकर आर तक ये आपने इस रेडियस के अंदर जितनी वो रिंग्स ही आ रही है ना, अब उन सबको इन्वॉल्व आपने किया है ताकि आप पूरी डिस्क की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सके। तो 0 से लेकर आर तक आपने क्या कर देना है? इसको लिमिट अप्लाई कर इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें डी जो है इंटीग्रल से गया, ये आपके पास कितना आ जाएगा? v आ जाएगा इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लें। कांस्टेंट कौन सी है? के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। वैसे तो 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन इसको अब अभी हम अंदर ही रखेंगे क्योंकि इसका हमने कुछ ना कुछ करना है आगे जाके। तो 2 ओमेगा
डी ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब के की जगह अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये पाई इस पाई से गया तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, 0 से लेकर r तक लिमिट भी तो लगानी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से लेकर r तक और 2 ओमेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाय r। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना हम इसमें r की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, r की वैल्यू कहते हैं r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है तो v इज इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर r तक और आ जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो आप पुट करोगे ओमेगा का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट 0 से लेकर r तक और 2 ओमेगा डी ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और -1/2। ठीक है, होप से ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ओमेगा स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी ये -1/2 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से ना आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ओमेगा का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर पुट कर दो, उसके बाद वो डिफरेंशिएट वगैरह वो सारा कुछ करके, तो वो लंबा मेथड हो जाता है। आसान सा आपको मेथड एक बताते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या है ओमेगा का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है फंक्शन है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव लें ओमेगा के रिस्पेक्ट से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर z का तो 0 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा, तो ये आपके पास क्या है इसका डेरिवेटिव है। तो इसमें आप शॉर्टकट आप ये लेते हो कि इंटीग्रेट करने के लिए ना सिर्फ ये जो आपके पास चीज है इसकी वो पावर n+1 ओवर n+1 करके इंटीग्रेट कर दो और कहानी खत्म कर दो। ठीक है, क्योंकि साथ में इसका क्या है ओमेगा स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर का साथ में डेरिवेटिव है। तो आप इसको ऐसे करोगे कि v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट और लिमिट कितनी है 0 से लेकर r तक। इसको आप क्या करोगे कि ओमेगा का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और इसको कर देंगे -1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। बस इतना काम कर दो। ठीक है, क्योंकि फंक्शन है डेरिवेटिव है, सिर्फ इसका हम कर लेंगे। ठीक है, -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेट ऐसे करते हैं ना कि हमारे पास पावर n+1 और उसके डिवीजन में भी n+1 हम लिख देते हैं। सही है, तो ये आपके पास क्या आएगी v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट और 0 से लेकर r तक, तो ये आपके पास आ जाएगी ओमेगा का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर -1/2 प्लस 1। -1/2 प्लस 1 क्या होता है 2 इधर चला जाएगा, -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। नीचे भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब ये 2 जाहिर सी बात है ऊपर जा सकता है, तो जब ऊपर जाएगा तो इसको हम 2 को फिर बाहर ले आएंगे, तो v इज इक्वल टू 1/2 है ना, ये 2 ऊपर जा सकता है, तो इसको वैसे बाहर ले आता हूँ कि 2 सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट और 0 से लेकर r तक और ओमेगा का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 2 1s are 2 2 2s are 4, तो v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ना इसमें आपने क्या करना है कि लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, लिमिट जब पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा ओमेगा की जगह, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट उसी तरह। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है r पुट करना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/2 माइनस अब ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर दो, ओमेगा की जगह आप 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर ऊपर 1/2, तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर और 1/2, तो ये 2 इस 2 से काट जाएगा तो सिंपल z रह जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे सिंपल z रह जाएगा। ओके हो गया, तो ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है
नेक्स्ट इसको ना हम मिटाते हैं और देखते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छा, इसमें ना अब हम एक स्पेशल केस देखेंगे, और स्पेशल केस में हम इसको देखते हैं कि अगर ना हमारे पास इफ 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 z ग्रेटर 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 देन r, ठीक है। अगर जो z है ना वो ग्रेटर 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 देन हो किससे, r से, मतलब ये जो z डिस्टेंस है ना ये इस डिस्क के रेडियस से बहुत बड़ा हो, मतलब पॉइंट भी बहुत ज़्यादा दूर आपने रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर आपके पास ये किस तरह से मोल्ड होगी इक्वेशन, हम वो चीज़ देखते हैं। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो आपके पास वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू है, इसको आप क्या निकाल लो, इस पर आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आप किस तरह से लगाओगे कि हमारे पास क्या था, अगर 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो, n हो, तो आप क्या करते हैं 1 प्लस n को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं nx, और आगे जितनी वो हाइयर टर्म आ रही है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या है, r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, ठीक हो गया। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, ठीक है। मतलब 2 + 1 लिखे या 1 + 2 लिखे, क्या फर्क पड़ता है, आना तो 3 ही है, सही है। तो r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर लिखे या z का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर लिखे, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ से क्या करना है, z के स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। z का स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस r का स्क्वायर ओवर z का स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। लेकिन z का स्क्वायर आपने कॉमन लिया ना, तो उसके ऊपर भी तो 1/2 पावर आएगी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये 2 इस 2 से काट जाएगा, तो आ जाएगा z और 1 प्लस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। डन हो गया। अच्छा, अब इस पे ये सारा कुछ हमने किया क्यों भाई, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो यहां पर भी आप कुछ ऐसी बन गया, 1 प्लस आर का स्क्वायर और z का स्क्वायर को x समझ लें, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर उसकी पावर क्या है, n है, n की जगह 1/2 आ गया। अब n को क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हाइयर टर्म निगलेक्ट हो जाएंगी, तो कोई बोर तो नहीं हो रहा, तो 1 प्लस 1/2 r का स्क्वायर ओवर z का स्क्वायर, और हाइयर टर्म क्या हो जाएंगी, निगलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम इस पे हमने लगाया है। z को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो z प्लस 1/2, ये z इस साइड से एक से कट जाएगा, तो आ जाएगा r का स्क्वायर ओवर z, और हाइयर टर्म तो वैसे ही निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी, सही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसकी जगह आपने पुट किया था ना, इसकी जगह यानी r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर की पावर 1/2, उसकी जगह ये वाला आया है, यहाँ पे देखें r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/2 r का स्क्वायर ओवर z। तो इसकी जगह आप ये लिख दें, इसकी जगह आप ये लिख दें, यानी कि इसकी जगह आप ये लिख दें। सर क्या लगाएगी इसकी जगह, इस सारे को सॉल्व कर रहे थे ना, ये जो सर्कल में मैंने बनाया है, इसकी जगह आप ये लिख दें, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और आ जाएगा, इसको अगर हम लिखें तो z प्लस 1/2 r का स्क्वायर ओवर z माइनस z, तो ये z इस z से कटने जाएगा, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 r का स्क्वायर ओवर z आ जाएगा। डन हो गया। तो ये आपके पास आएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर ओवर 2z आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक काम आपने करना है, v इज इक्वल टू, यहाँ पे ना सिग्मा है ना, एक काम आपने सिर्फ यहाँ पे करना है कि पाई से इसको मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना। बताते हैं क्यों। सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई r का स्क्वायर ओवर पाई z, ठीक है। पाई से मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपने ऊपर लाइन लिखते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय पाई। क्यों किया है उस पर आप बात करते हैं। देखें हमारे पास यहाँ से ना ऊपर से मैं इसको पहले मिटा दूँ, हमारे पास ना एक टर्म आई थी, ठीक है,
वो हमारे पास क्या थी, शुरू में ना आपने इसके इस टॉपिक का देखना है कि क्या आया था, Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए, ठीक है। एक वो फॉर्म एक आया था ना आपके पास, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, तो दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रल लें तो ये क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डी ए आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं। ओके हो गया, तो यहाँ पर क्या है, Q इज इक्वल टू सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे तो इंटीग्रल ऑफ डी ए बन जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ डी ए जब बनेगा तो आपके पास ये कितना आता है, ये आता है ई क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, और ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया आपके पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ गायब। अच्छा, ये सारा काम हम कर क्यों रहे हैं, क्यों मैंने उसको पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब हम इसको बताते हैं। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन दे रहे हैं, इसको आप स्टार इक्वेशन स्टार का नाम दे रहे हैं, ठीक है, मतलब स्टार से मैंने इसको शो कर दिया। तो v इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या था, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर ओवर 2 पाई z, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको एक और फॉर्म बनाने वाला हूँ कि v इज इक्वल टू सिग्मा, 2 2 क्या होता है, 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या फिर बच जाएगा पाई आर का स्क्वायर ओवर z, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह 2 को मैंने से 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया और पाई को बाहर दिया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर तो था सिग्मा पाई आर, ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो इसको भी मैंने एक स्टेप से लिख देता हूँ कि सिग्मा पाई आर का स्क्वायर ओवर, इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख देता हूँ, के जेड आ जाएगा, ठीक है, या इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी रहने दें, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास के होता है, तो इस तरह से आ गया। अब ये सिग्मा पाई आर का स्क्वायर क्या है, सिग्मा पाई आर का स्क्वायर ये तो Q है, तो इसकी जगह आप Q लिख दें, तो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वो तो K होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा K इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय जेड। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही काम नहीं हो गया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये तो वो वाला फार्मूला आ गया कि V इज इक्वल टू के क्यू बाई जेड या V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है, तो उस तरह का ये फार्मूला आ गया। इसका मतलब है कि अगर आप इस पॉइंट P को बहुत दूर ले जाएं, फिर से वही बात कि अगर इसको बहुत दूर ले जाएं तो ये जो डिस्क ऑफ चार्ज है ये एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी। मतलब आपको बहुत दूर जब पी पॉइंट को ले जाएंगे ना, तो पी पॉइंट पर बैठकर आप इस डिस्क को देखेंगे ना, तो ये आपको एक ही चार्ज नजर आएगा, एक ही चार्ज, हालांकि एक चार्ज नहीं, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन क्योंकि दूर से देख रहे हैं तो एक चार्ज नजर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं ये इसका स्पेशल केस है कि अगर आपके पास जो है वो जो z है वो ग्रेटर देन r हो, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला केस ये बन जाएगा, और वो वाला इसके फार्मूला आएगा v इज इक्वल टू के क्यू बाई जेड आएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, स्पेशल केस है। वैसे तो ये यहीं पर खत्म हो गया था, अगर डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से फाइंड करें यहीं पर खत्म हो गया है, लेकिन स्पेशल केस में हम देखते हैं कि अगर z बहुत 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 बड़ा हो, ये z डिस्टेंस जो है ये इस r रेडियस से बहुत 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 बड़ा हो, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई जेड आएगा, ठीक है। तो होप सो कि सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी इस टॉपिक की। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।